नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बीते दिनों से आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी पर बड़े पदों पर वैकेंसी जारी हुई है और उस पर लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। क्या आप लोग भी भर रहे हैं? अगर आप नहीं भर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी आपके लिए है। जिनके पास ये जानकारी है वो अगर कहीं कुछ सूक्ष्म बिंदु उनके छूटे हुए हैं तो इस जानकारी को देख करके, यानी इस वीडियो को पूरा देख करके अपनी जानकारी सही कर सकते हो, ताकि बढ़िया से आप फॉर्म भरें, कई फॉर्म में आपको कमी ना होने पाए। चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जानकारी को पूरी देखिएगा, जानकारी को शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा। नीचे हम स्टार्ट करेंगे। एसएससी के लिए लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग ने क्या किया अभी, कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार रात एसएससी जीडी कांस्टेबल की 26,146, बड़े महत्वपूर्ण बात है कि 26,146 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी ये कहाँ पर यानी आप करें इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कर कहाँ सकते हैं, तो ssc.nic.in पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अंतिम तिथि भी दे दी गई है, वो है 31 दिसंबर। यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिलअप करने की, फॉर्म फिलअप करने की। इसके लिए फीस के विषय में जो बात की गई है, फीस इसकी ऑनलाइन मोड से 1 जनवरी 2024 तक भरी जा सकेगी। अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्म भरने की तिथि 31 दिसंबर है, लेकिन फीस जमा करने की तिथि जो है वो 1 जनवरी 2024 है। लास्ट में भी देखेंगे फीस की भी बात लिखी हुई है क्या है, यानी इस वैकेंसी में लिखा हुआ है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, यानी आप अर्धसैन्य बल जानते होंगे, तो केंद्रीय अर्धसैन्य बल के जितने विभाग हैं, असम राइफल तक, यहाँ पर क्या होगा, इन सभी विभागों के लिए क्या होगा, ये सैनिक चुने जाएंगे, यानी जनरल ड्यूटी के लिए जो होंगे एसएससी जीडी वाले, ये अभ्यर्थी आपके शामिल होंगे। इसमें लिखा हुआ है कुछ रिक्त पदों में बीएसएफ की, अच्छा ये जो संख्या है ये तमाम पदों के लिए दिया गया है, किस पद के लिए कितनी जगह है, किस पद के लिए कितनी जगह है। तो यानी बीएसएफ में 6,174, सीआईएसएफ में 11,025, सीआरपीएफ में 3,337, एसएसबी में 635, आईटीबीपी 3,189, असम राइफल्स 1490, एसएसएफ के 296 पद है। पुरुषों के कुल 23,347। अब देखिए इसमें अलग अलग विभागों में देख रहे होंगे, सीआईएसएफ जो है आपका केंद्रीय अर्धसैन्य बल जो है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, इसकी सबसे ज्यादा वांट है, यानी 11,025 जगह इसकी है पुरुषों के लिए, जहां 23,347 जगह है, जबकि महिलाओं के लिए 2799, 2,799, यानी पुरुषों के लिए बड़ी भयंकर मात्रा में है। खैर महिलाओं के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में डालती ही नहीं है, करती ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसके विषय में सारी बातें कैटेगरी की वाइज दी गई है कि किस कैटेगरी को कितने हैं। पुरुषों को 96 पद, महिलाओं को 1183 पद, ये अनारक्षित के लिए है। बाकी और डिटेल बात है, थोड़ा नीचे हम लोग बढ़ेंगे और काम की बात क्या है ये आप देख रहे हैं, ये एसएससी ने जारी किया है इसके विषय में कि क्या कैसे है। और आगे देखिए, ये देखिए ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, यानी सब के लिए टोटल मिलाकर देखिए हर विभाग को जोड़ दिया जाए तो नीचे 26,146, ध्यान से देखिएगा 26,146 जगह पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, होनी है। और आगे देख रहे हैं योग्यता इसके लिए क्या है, तो योग्यता 10वीं पास अगर विद्यार्थी होगा, यानी अगर कोई अभ्यर्थी 10वीं पास है तो वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है ऑनलाइन आवेदन की फीस जो है 100 रुपये रखी गई है। नीचे और देखेंगे, आप बढ़ेंगे। चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जानकारी पूरी आप पाए। आयु सीमा इसमें दी गई है 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, आगे अभी देखेंगे आप तो इसमें आयु सीमा की मात्रा ऐसे बढ़ाई गई है कि कैसे, जैसे कि आयु सीमा अगर आप SC ST हैं या अगर आप बैकवर्ड हैं तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की आयु सीमा रखी गई है। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है आपसे आयु सीमा में, एक सेकंड भाई, इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से शुरुआत होगी, यानी आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2024 से होगी कि आप 18 साल स्टार्ट होना, 18 साल के हों, यानी 1 जनवरी 2024 की बात की जाए तो 18 साल पूरे हो चुके हों। और कह रहा है, लिखा हुआ उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी से पहले और 1 जनवरी 2023 के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आगे आप देखेंगे, अब देखिए इसमें छूट जो दी गई है, ओबीसी, अगर आप ओबीसी कास्ट के हैं आप, यानी आप कह रहे हैं बैकवर्ड कास्ट के हैं या ओबीसी पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 3 साल की छूट। यानी अगर सारे लोग 23 साल पे क्या कहते हैं 23 साल पे तक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आप 3 साल एक्स्ट्रा यानी 24 तक भर पाएंगे। SC ST वर्ग से है तो 5 साल की छूट, यानी 23 5 28 3 5 28 28 साल तक
आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा चलो, चयन कैसे होगा? देखिए इसकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी कंप्यूटर माध्यम से। उसके बाद में क्या कह रहा है इसमें, पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा आप देखे होंगे, जिसमें दौड़ कराया जाता है, फिर आपका दौड़ के साथ साथ आपका लंबाई वगैरह की जांच वगैरह होती है, तो ये दोनों पीईटी और पीएसटी होता है। अच्छा ये होगा, उसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तब आपको मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। वहाँ भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए वहाँ भी पास कर लेते हैं तब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जिसके तहत आप क्या होगा, इसमें चयन होगा। अब इसकी परीक्षा के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी फरवरी में 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च को भी आयोजित होना है। अब देखिए इतनी बातें अगर आपको ध्यान में आ रही है तो आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी बड़े मात्रा में है और सामने ही इसकी परीक्षा भी होनी है, यानी फरवरी माह से इसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस, पेपर केवल 1 घंटे का होगा, ये मजेदार बात। पेपर 1 घंटे का होगा, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या होगा इस प्रश्न के लिए भी आप जानिए कि 80 प्रश्न में होगा क्या क्या, यानी इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। अच्छा अगला है सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी। अच्छा इंग्लिश या हिंदी में से जो आप चयन करें वो आप करेंगे। अच्छा क्या कह रहा है, चारों सेक्शन 20-20 यानी 20 का हिंदी, 20 का हिंदी या इंग्लिश, 20 का रीजनिंग, 20 का मैथ, 20 का जनरल नॉलेज। अच्छा तो ये चार और उसके बाद क्या गया, सभी सेक्शन को 40-40 मार्क से होंगे, यानी 20-20-40, 20-23-60, 20-24-80, ये सब 40-40 मार्क के होंगे। और कह रहा है निगेटिव मार्किंग भी होगी भैया। अच्छा तो ये ध्यान करने वाली बात है कि माइनस मार्किंग है भैया। माइनस मार्किंग कितने पे है, 1/4 अंक काटा जाएगा इस पे, यानी कि अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो 1/4, यानी आप कह रहे हैं क्या, 4 गलत तो एक तो सही वाला भी आपका काट लिया जाएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ भाषाओं की बात, अब की बार व्यवस्थाएं बनाई गई है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षाएं अब की बार दे सकते हैं। देखिए वेतनमान इसका क्या होगा, अगर आप हो जाएंगे SSC में तो आपको 21,700 से स्टार्ट होगा, लेवल 3 का वेतनमान यही है। और आपका क्योंकि 3rd ग्रेड की है, और 69,100 रुपये तक यानी आप क्या करेंगे, तनख्वाह पाएंगे इसमें। तो आप सोच लीजिए कैसे परीक्षा का पैटर्न अभी आप देख ही चुके हैं कैसे क्या होना है, भाषाओं की बहुत जान गए हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि अगर पुरुष उम्मीदवार हैं तो 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए आपकी, महिला है तो 157 सेंटीमीटर। सीना अगर क्या कह रहा हूँ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता क्या होगा, अगर पुरुष हैं आप तो 24 मिनट में अगर पुरुष हो भैया तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी आपको, और महिला है तो आपको 8 मिनट में 1.6 यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। फाइनल मेरिट आप जान गए हैं कैसे बनेगी। अब आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना है और आपको कर लेना है फॉर्म भरना। लेकिन अगर SC ST वर्ग से हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको एक चवन्नी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि SSC GD से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि आपकी वैकेंसी कितनी माह, देखिए इस जानकारी में आप क्या पाए इतनी देर में कि वैकेंसी कौन सी है, तो SSC GD की है। अच्छा कितने मात्रा पे आ रही है, तो आप कहेंगे सर 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। फिर आप कहेंगे सर इसके लिए पैसा कितना आवेदन करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 100 रुपया करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप SC ST हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा। आगे आप देख रहे हैं तो इसका परीक्षा एग्जाम की तिथि क्या है, अगर आप कहेंगे फॉर्म कब तक भरा जाएगा तो 31 दिसंबर तक। पैसा कब तक पेमेंट होगा, तो 1 जनवरी तक। आगे और देखेंगे इसके विषय में, इसका एग्जाम कब होगा, तो फरवरी से स्टार्ट हो, यानी फरवरी लास्ट से स्टार्ट होगा, फरवरी लास्ट से मार्च स्टार्टिंग तक चलने वाला है। अब आप ध्यान करिए, आपकी अगर शौक है SSC GD की परीक्षा, बड़ी अच्छी परीक्षा है, आप अगर जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, फॉर्म को आप भर डालिए। बाकी आप ऐसी ही जानकारी से मुझ पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, आपके जो भी साथी हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कारण ये है हो सकता है उनको भी जानकारी ना हो, तो ये वीडियो देख करके उनको भी जानकारी प्राप्त हो पाए। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।